चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपसे मिलवाती हूँ प्लास्टिक के दानों से, जो कि प्लास्टिक की बोतलों से बना हुआ है। तो ये हैं प्लास्टिक के दाना। और इसके बाद हम लोग घूमने चलते हैं अटल पार्क, जो कि अभी न्यू ही बना हुआ है और ये बिल्कुल जस्ट तालाब के बाजू में बना है और बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बहुत सारे हैं, तो आप कहीं से भी यहाँ पे सेल्फी ले सकते हो। बाजू में है बहुत बड़ा तालाब। और इसी के बाद यहाँ पे बैठा हुआ था क्यूट सा मंकी, जो कि बुक को रीड कर रहा था। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पार्क को फुल एंजॉय करते हैं। और शाम टाइम हो गया था, तो एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम भी था। और यहीं पे है स्विमिंग पूल, अगर टाइम से आते तो यहाँ भी ज़रूर जाते। पर जब नेक्स्ट बार आऊँगी तो अपने साथ अपनी बहनों को और फ्रेंड्स को लेके यहाँ पे फुल एंजॉय करूँगी। और यहाँ पे हैं बहुत सारे एक अलग से गुलाब के पौधे लगे हुए थे, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। पेड़ भी थे और पौधे भी थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और दिल को बिल्कुल ये सब ग्रीनरी छू जा रही थी। और आसमान में साथ ही साथ पक्षी भी फुल एंजॉय कर रहे थे। और इनके साथ लग रहा था काश हम भी पक्षी होते तो ऐसे खुले आसमान में घूमते। और मुझे लगा एक बार किट्टू को भी यहाँ पे साथ ज़रूर लाना था। और उसको बर्ड्स बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो घर पे था तो नानी के पास उसको छोड़ के आए थे, जिससे वो नानी के साथ ज़्यादा टाइम रह सके। और उसको बर्ड इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि सुबह टाइम जब मैं उसको पीछे लेके बैठती हूँ तो वो इनको सबको बुलाता है। अगर यहाँ पे आता तो खुश हो जाता है इन सबको देख के। और सच कहूँ तो बहुत अच्छा है यहाँ पर ये व्यू था शाम टाइम, सब पक्षी अपने घोंसलों में जाते हुए। और बस यहाँ पे हो चुकी थी शाम। पीछे भी देखो कितना अच्छा यहाँ से व्यू आ रहा है। और हम लोग भी अब जाएंगे घर पे, क्योंकि शाम टाइम लौटते टाइम तो हो जाएगा। इसके बाद कुछ इसके बाद स्नैक एंजॉय करके और आइसक्रीम का मज़ा लेके एकदम ठंडी ठंडी हम लोग निकल गए थे घर पर। और ये है अटल पार्क, जिसमें एंट्री फ़ीस पर कैंडिडेट सिर्फ 5 रुपीज़ है। आप लोग ज़रूर इस पे विज़िट कीजिएगा। बहुत ही प्यारा पार्क है और मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा। हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी माधवी। आपके अपनी यूट्यूब चैनल तनय फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी एकदम मस्त होगे और नवरात्रि फुल एंजॉय कर रहे होगे। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ दिनों से ब्लॉग रखा तो था बना हुआ, पर उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है और किन्हीं कारणों से एडिट भी नहीं कर पाई हूँ। और ये वीडियो मेरे मायके की है, जहाँ पे था दोज पूजन। तो बस मम्मी यहाँ पे दोजे रख रही हैं और मैं भी बैठी हुई हूँ, क्योंकि भविष्य में मुझको भी ये सब करना पड़ेगा। तो मैं भी देख रही थी कैसे क्या होता है। ससुराल में वो मम्मी है, सासू माँ हैं, तो वो सब कुछ कर लेती हैं, तो मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस यहाँ पे मैं भी ध्यान से देख रही हूँ और मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है और क्या क्या रखा जाता है। तो बस यहाँ पे मम्मी रख रही हैं दोज। और बस यहाँ पे मम्मी की होने वाली है दोज कंप्लीट, यानी उन्हें रख चुकी हैं। और इसके बाद हम लोग करेंगे पूजा। और मुझे भी यहाँ पे ससुराल के लिए निकलना था, तो मम्मी ने सुबह मॉर्निंग टाइम ही जल्दी से दोजे रख ली थी, क्योंकि बिना दोज पूजे घर से कोई नहीं निकलता और घर के वाहन वगैरह दुकान भी नहीं खोली जाती। तो पापा के लिए भी शॉप पे जाना था, तो बस मम्मी दोज रख रही हैं। और इसके बाद करेंगे विधि विधान से दोज पूजन। और यहाँ पे दोज में जितने भाई हो वहाँ उतने भाइयों की रुई लगाई जाती है। रुई को जैसे बत्ती बनाते हैं, बस उसी तरह से लगा के और फिर इसमें लगाई जाती है। उसके बाद भाई का भी किया मैंने टीका। और इतना ज़्यादा उस दिन सुबह जल्दी जल्दी पड़ रहा था निकलने के लिए, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी और मैं भी बाइक से थी। तो ये था कि जल्दी घर पे चले जाएं वरना धूप हो जाएगा। तो बस ये सब करके हम लोग भी निकल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद आई हुई थी
पर कुछ नहीं, 2 महीने बाद देखती हूँ, बहुत अच्छे से रहूँगी। और जो मेरे फ्रेंड्स मुझसे रूठ गए हैं कि मैं मिल के नहीं गई हूँ, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं शाम को आई थी 5:30 बजे घर पे, और सुबह हम लोग 7:30 बजे घर से निकल गए थे, सिर्फ पूजा करके। और पूजा की है मैंने, भाई को टीका किया है, और बस मुँह जूठा करके हम भी निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि उस दिन इतना ज़्यादा बिजी था और अर्जेंट इनको काम आ गया था कि फिर तो मैं दोस्तों नहीं प्लीज पाई। मुझसे गुस्सा मत रहो यार, मैं बहुत जल्दी सागर आऊंगी और बहुत दिन तक रहूंगी और सबसे मिलकर टाइम सबके साथ बिताकर ही वापस अब जाऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं किसी के साथ ज़्यादा मिल नहीं पाई हूँ, और स्पेशली एक डेढ़ साल हो गया जब से, तो और नहीं मिल पाई हूँ। पर ऐसा अब नहीं होगा, मैं जल्दी से आऊँगी और सबसे मिलके, बहनों से और फ्रेंड्स से, रिलेशन वालों से सबसे मिलके जाऊँगी। और इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ अंत, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, जब तक की